सिटी 10 में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है? ताजिरों के मसाइल, डॉलर की कीमत में क्योंकि इजाफा हुआ दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ताजिर किस तरह से अपने मसाइल को देखते हैं और उनके मसाइल हल करने के लिए लाहौर चैम्बर क्या किरदार अदा कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं। ख्वाजा शहजाद नासिर, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अच्छा, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम जो है वो मुमकिन बनाना जो है अब वो खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं दौड़ बढ़ती चली जा रही है, ज़माना जदीद से जदीद होता जा रहा है, हमारे यहाँ मुआशी मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है, तो लाहौर चैम्बर किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है? इसके लिए लाहौर चैम्बर तो काफ़ी प्रपोजल्स वगैरह हम अपने लाहौर चैम्बर के सबसे बड़ा हमारे 25,000 मेंबर्स हैं, ठीक है, और हम सबको इकट्ठा करते हैं, उससे प्रपोजल लेते हैं क्योंकि उनके इस्तेहकाम के लिए उसकी मईशत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है उसको। और ये अगर ज़रा सा भी इस मुल्क में इसमें फ़र्क आ जाए तो बहुत ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। आप रशिया को देख लो कि वो 38,000 उसके एटमी पावर थी, लेकिन उसके इस्तेहकाम नहीं था, मईशत तबाह हो गई जिससे वो टुकड़े टुकड़े हो गए। बिल्कुल ऐसे मुआशी इस्तेहकाम के बगैर तो तरक्की मुमकिन ही नहीं है। तो ये हमारे जिस तरह एक बर्डन पड़ गया हुआ है 92,000 मिलियन का कर्जा, फिर उसके बाद गैस की प्राइस और ये बिजली गैस की प्राइस, फिर उसके बाद ये डॉलर का एकदम जो ये शूट हुआ है, ये फॉल्ट, ये बहुत ख़तरनाक वो है। हालांकि हमारे हमसाय मुल्क ने भी की है इसकी डिवैल्यूएशन, उसने इसको टाइमली कुछ 6 महीनों में किया, उन्होंने भी कोई 26% किया है, लेकिन हमारे यहाँ तो ना गवर्नमेंट का कोई उस पर असर हो रहा है और ना ही स्टेट बैंक, बिल्कुल एक लहदा रस्तों में सूरत हाल में गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। सही, और बिल्कुल लहदा रास्ते में जा रहे हैं। और दूसरा, जिस तरह एक कोई थोड़ा सा वो सहारा था, स्टेट बैंक ने भी अपना ने जो लोन है उसमें भी इंक्रीज कर दिया, उसको तो फौरन अगर कम नहीं करना तो पुराने रेट पे आना चाहिए। ये सूरत हाल जो है, एक आम ताजिर जो है वो तो बेचारा कशमकश की सूरत हाल में नजर आ रहा है ना, तो उसमें क्या किरदार अदा करे लाहौर चैम्बर? उसकी लाहौर चैम्बर ने जी हमने काफ़ी प्रपोजल दिए हैं, उनको बाकायदा हम बता रहे हैं कि जिस तरह रॉ मटेरियल में प्राइस को, रॉ मटेरियल में टैक्सेस कम किए जाएं, जो लोकल नहीं बनते, जो इम्पोर्ट, यहाँ तो एक नई से नई चीज़ है, यहाँ पे रॉ मटेरियल की प्राइसें उस पर ड्यूटी ज़्यादा है। अच्छा। फिनिश चीज़ को, यानी ये इम्पोर्टेड चीज़ को लाइज किया गया है, फिनिश चीज़ पे ड्यूटियाँ कम है, जो कि हमने गवर्नमेंट को कहा है इसके रॉ मटेरियल को कम करें ड्यूटियाँ और ये फिनिश चीज़ पे ड्यूटी ज़्यादा लगाएं, ताकि यहाँ पे बेनिफिट यहाँ के मैन्युफैक्चर का हो। दूसरा, जो स्टेट बैंक ने लोकल जो लोन है वो इतना ऊपर कर दिया है, वो होते होते अब 14% पे, यानी 10% पे स्टेट बैंक ने किया, नेचुरली बैंक ने भी आगे करके वो तकरीबन हमें 14% पे मिलना है। क्या कोई कारोबार है जिसमें इतना परसेंट प्रॉफिट हो? ये तो गवर्नमेंट खुद हमें बिजनेस और इनको गलत रास्ते लेके जा रही है ताकि वो चोरी करें और ये काम किया। अच्छा खास साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी बुनियादी मसाइल क्या हैं ताजिरों को, और किस तरह से ताजिर जो हैं वो किस प्लेटफॉर्म पर आकर जो है अपने मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं? देखें जी, सबसे बड़ा तो ये मसाइल है जी कि जैसा आपने कल कराची में भी सुना होगा, FI के जो छापे पड़ने शुरू हो गए हैं, वो बहुत बिजनेसमैन की कार को ख़राब कर रहे हैं। सही, बंदा यानी वो बिल्कुल काम करना बंद करें, अब यूनिट दिन ब दिन बंद होते जा रहे हैं और आप देखें अनएम्प्लॉय ज़्यादा होती जा रही है। मैं आपको हमारा कोट लखपत से मेरा है, वहाँ मेरी इंडस्ट्री छोटी थी, उस इंडस्ट्री का मैं उस इलाके का बताता हूँ, वहाँ 423 यूनिट है तकरीबन। इस वक्त वर्क सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 40-30 के करीब यूनिट कर रहे हैं, बाकी दिन ब दिन बंद होते जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि गैस, और इस तरह से पूरे जब यूनिट बंद होते हैं तो वहां से कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता होता है? मैं कहता हूँ कि यहाँ आप वो देखें, यहाँ पे क्राइम का रेट कितना ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। ये सारा गवर्नमेंट को अब जल्दी पॉलिसियाँ को इख्तियार कर लेनी चाहिए। मैं ये बड़ा उम्मीद करता हूँ कि इतने सिंसियर लोग निकले हैं इस हुकूमत के लिए, इसको मदद के लिए। अब अभी तक कोई रिजल्ट कोई सामने नहीं आ रहा।
अल्लाह करे कुछ आए, कोई अच्छे तरीके से कोई इसका निकले नतीजा कि हम लोगों ने, मैं एक आपको बताता हूँ कि हमने लाहौर की 138 यूनियन को इकट्ठा किया। हमने उनसे पूछा कि 3 सवाल किए कि आपको जो टैक्स दे रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरह सॉल्व करें, और जो आपके मेंबर हैं जो नई टैक्स पे करते हैं उनको किस तरह शामिल किया जाए। मुझे इतनी खुशी हुई कि हर आदमी चाह रहा था, उन्होंने एक प्रॉब्लम की, और जो नो टैक्स दे रहे दे आर एवरीबॉडी रेडी टू पे द टैक्स, लेकिन वो कह रहे थे कि यहाँ का जो महकमे के जो लोग हैं वो उनको इतना बदल करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा है कि वो उससे ये कह के उनका अपना टैक्स को 10-15 हज़ार रुपया बनता है। टैक्स कल्चर अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ताजिरों के लिए आसानियां भी करें। हमने कहा कि हमने उनको बकायदा एक प्रपोजल भेजी है कि इसको ABC तक 2-3 क्लासें बना ले, ठीक है, C को फिक्स कर दे, ठीक हो गया, ताकि वो और उसका सिंपल एक पेज बनाए, ठीक, वो उस पे वो लिखे कि मैंने इतनी सेल किया और वो इजीली भर के दे दे, ठीक, जिससे यहाँ पे क्या होता है जो नया टैक्सेशन जाता है उसके साथ ही फाइल ओपन हो जाती है। बिल्कुल, वो ताजर तो कहता है कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, उसको कम से कम 3 से 4 साल रिलैक्स देना दे दीजिए ताकि उसको पता लगे किस तरह, और एटलीस्ट उसमें उसका कारोबार भी जो है कुछ सेट हो जाएगा ना, तभी तो वो अपने मामलात आगे बेहतर तरीके से कर सकेगा। सही, लेकिन हमारे यहाँ जो अभी आपने बताया कि जो ट्रेंड है आमतौर पर ताजिर फिर उससे तंग आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं अपना एहतजाज वो रिकॉर्ड करा रहे हैं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर एटलीस्ट ताजिर अपनी ये शिकायत आके बताएं और फिर उनके हल के लिए कुछ किया जाए। यहाँ पे आप मैजिक करें कि सिर्फ मैं एक और आप किसी तरह से इतनी अपॉर्चुनिटी है आपको, यहाँ पे खाली टेक्सटाइल को भी प्रमोट करना चाहिए, उसके साथ यहाँ पे ऑटोमोबाइल के बन रहे हैं, या इंजीनियरिंग सेक्टर को भी इम्प्रूव करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो कि अभी हमें पार्टिसिपेट पॉइंट कुछ % है हलाल फूड, हम इस्लामी मुल्क हो के पूरी दुनिया में इसका 45% है हलाल फूड का, हम उसमें 0.02% में अभी शामिल हुए हैं। क्या वजह है इसकी? वो इसकी है कि वी हैव नॉट, देखिए हम लोगों में एक तो लैक ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसमें लोगों को प्रमोट करे, उनको एजुकेशन करे और हम वो चीज़ों को करें। मतलब मैं चिकन का बताता हूँ, अगर हम उसकी सबसे मेन चीज़ है फूड, उसका सोयाबीन उसकी हम इम्पोर्ट करते हैं, उसमें इतनी ड्यूटी है कि वो हम फिजिबल ही नहीं रहता हमारा चिकन कि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। ये चीज़ों को हमने गवर्नमेंट को जागरूक किया है कि इनको करे। इस तरह इंजीनियरिंग सेक्टर है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बेचारे छोटे छोटे उनके वसाइल नहीं है कि वो बाहर जाके, इनको चाहिए कि एक ऐसा दायरा बनाए जिसमें वो आके अपने स्पेयर पार्ट वगैरह या जो भी पार्ट्स बनाते हैं वो बाहर रखे, वो दायरा जाके पूरी दुनिया में पूरे, यानी वो जाके वन कंट्री जो नुमाइशें होती है वहाँ जाएं और वहाँ जाके ये चीज़ें रखें ताकि हमारी इससे हमारी और चीज़ें, खाली टेक्सटाइल ये चीज़ों की भी बड़ा प्रमोट हो सकता है। और बड़ा मुझे तो ये लगता है अगर गवर्नमेंट इस तरीके को ज़रा गौर से देखे तो यकीन माने कि हम 5 से 6 महीनों में पूरे में हम अपने ये जो साइलों को बड़ा अच्छा हालात में ला सकते हैं। सही। अच्छा, इसके साथ साथ ताजिर जो हैं वो ये भी शिकायत करते नज़र आते हैं कि ये जो रोज़ाना के एहतजाज और ये धरने होते हैं, कारोबार इनसे भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। ये तो आपने एक बड़ी ऐसी चीज़ से की है कि अब हुकूमत बनना चाहिए, वो हमारे बड़े बने, अब उनको ये छोड़ देना चाहिए। वो ठीक है, नैब जो कर रही है, कोर्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने लिहाज से, इनको अब आके माशत को कंट्रोल करना चाहिए। असेंबलियों में बैठ के इसके मतलब डेवलपमेंट के मतलब बात होनी चाहिए कि ना कि हम एक दूसरे पे तंज करें, वो जो गलत है उसको सज़ा यानी अब कर रही है कोर्ट, और इनको अब इधर आ जाना चाहिए और इनका जवाब ही ना दे, ये अपने काम पे लगे और इस मुल्क को दिखाएं। इन्होंने एक बहुत अच्छा एक जो स्टेप की है मुल्क में, जो एक रिश्वत और एक जो उसका करप्शन का जो स्टेप है, लेकिन उसके साथ खाली ये काम को भी हमें
की तरफ नजर काम के मौके पैदा करेंगे तभी हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरह से डॉलर की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है, कारोबारी बिरादरी अलग से परेशान नजर आ रही है, तो इसमें ज़रूरत है मजीद डेवलपमेंट की जाए, अच्छे प्रोजेक्ट्स आगे लेकर आएँ और आसानियाँ पैदा की जाएँ। तो आसानियाँ पैदा करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? आसानियों के लिए वही मैं अभी आसानियों के लिए जी इतना कुछ है यहाँ पे। एक तो प्रोजेक्ट यानी रॉ मटेरियल की प्राइस को डाउन किया जाए, डॉलर को सबसे पहले तो डॉलर को एक जगह रोका जाए, काम किया जाए, जिससे आप देखो ना हम इंटरनेशनल भी प्राइस ही नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही है कि लोग अब काम एकदम ये कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट थोड़ी सी इंक्रीज नहीं हुई, नंबर ऑफ यूनिट तो वही है, वो डॉलर के थोड़े से प्राइस अप होने की वजह से इनको नजर आ रहा है, ठीक है, बल्कि कम ही हुई है। क्योंकि अब यूँ है कि नया जितना भी बायर है वो हमारे से प्राइसेस डाउन करना चाह रहा है, हम उसे कह रहे हैं कि नहीं अभी हमारा क्योंकि डॉलर एक जगह सेट नहीं है, हाउ कैन बी, ये हो ही नहीं सकता। उसके साथ डॉलर को एक सबसे पहले जो कि स्टेट बैंक को जो उसने अपना रेट जो बढ़ाया है वो उसको फौरन कम करना चाहिए, कम नहीं तो कम से कम वही जो पुराना 8% है उस पर तक लाना चाहिए, ताकि कारोबार लोग काम करें। क्योंकि अब बड़ा मुश्किल है, इकट्ठा म्यूचुअल बैंक से मिलके काम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह यूनिट प्राइस इतने अब चले गए हैं वो अब एक ही सूरत में ये काम है। उसके बाद हमें बड़े कालाबाग डैम, बादशाह डैम इनको बनाना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में बिजली सस्ती पैदा हो। उसके एक तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये जितना गिलगित और ये कश्मीर में बड़े डैमों के साथ छोटे डैम वहाँ बनाने चाहिए, उससे आप 9600 किलोवाट बिजली पैदा कर सकते हैं। अच्छा काशिफ साहब, ऐसी रिक्विजिशन टाइम टू टाइम आपकी जानिब से भी भेजी जानी जरूरी है, जिस तरह के प्रपोजल तैयार करके भेजे जाए, मेरे ख्याल से आसान क्या पैदा हो सकता है। बिल्कुल हम ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये चैम्बर, इसमें हमारा एक R&D एक डिपार्टमेंट होता है और उसमें हम बिल्कुल वर्क कर रहे हैं। इवन है कि आजकल हमारी तरह ड्यूटी पड़ी हुई है कि हम बाकायदा इंडस्ट्रियों के बता रहे हैं, उनका एक पूरा एक सिस्टम बना के हमसे गवर्नमेंट ने पूछा है कि क्या क्या प्रॉब्लम है इन यूनिटों में, किस तरह उनको डेवलप किया जा सकता है, क्या यूनिट क्यों बंद है और उनकी क्या रीज़न है, वो हम पूरा जनाब एक पूरा प्रोग्राम बना के उनका बना के दे रहे हैं। इस पे आजकल हम वर्क कर रहे हैं। सही। फिर जैसे आपको टैक्सों का बताया कि हमने वो प्रपोजल भी भेजी है, इसके अलावा हम और ये भी सारा डैम्स का ये करने का, लेकिन फिर भी हम सबसे पहले कह रहे हैं कि ये जो सा एक काम चलाने के लिए, इसको करने के लिए हमें दो चीज़ें तो फॉरेन, एक डॉलर पे कंट्रोल और दूसरा जो सा है ना कि जो स्टेट बैंक ने जो किया हुआ है, और अगर ये किसी दूसरे मुल्कों से भी कोई इमदाद या IMF से गए तो उसको अपने शर्तों के मुताबिक, ये हाई शर्तों के मुताबिक अगर ना करें, अगर ये करेंगे तो बिल्कुल मुल्क बैठ जाएगा, फिर कुछ यानी फिर काम बिल्कुल बंद हो जाएंगे, कारोबारी तबाह होगा, लोग बेरोजगार होंगे और फिर मुआशी तौर पर जो है वो आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। और तीसरा जो ये बहुत मैं ये पॉइंट कर, ताकि लोग मुझे सुने, ये गवर्नमेंट के 3-4 सूबों में टैक्स सिस्टम एक जैसा करे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं यहाँ बता, यहाँ पे ये क्यों गई थी शुगर मिले सिंध की तरफ कि वहाँ बिजली सस्ती थी, वहाँ गैस सस्ती है। हमारे पंजाब में तो हर चीज, बिजली भी बहुत महंगी है और गर्मियाँ आती हैं, हम ये देखते हैं ताजिर परेशान नजर आते हैं, बिजली महंगी हो गई है और अब गैस के नर्ख जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं या फिर कम दी जाती है, जिसकी वजह से ताजिर। इसी तरह स्टील मिल में है, सरहद में कोई ड्यूटी नहीं है, इधर तमाम ड्यूटी है, वो फिजिबल ही नहीं है। सही। ये भी यानी इस तरह की जो चीजें की जा रही हैं उनको खत्म किया जाए, पूरे मुल्क में एक जैसा सिस्टम बनाया जाए ताकि लोग काम कर सकें। अच्छा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके तो फिर इसके लिए एक ये भी चीज़ होती है, छोटे ताजिरों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, मौके पैदा किए जाएं, उन्हें आसान निकसात पर कर्जे दिए जाएं, ऐसा कुछ किया जा रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं है, ये अभी तो ऐसे नहीं है। यही चीज़ें हम चैम्बर में बैठ के उनको बार बार कह रहे हैं। हमारी तरफ 2-3 मिनिस्टर भी आए हैं, उनसे भी हमने बात की है। हमारी इमरान खान साहब से भी एक बारी मीटिंग हुई, उनको भी हमने यही बात बताई कि आप जिस तरह कह रहे हैं एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी करने की जाए और ये इसी शक्ल में होगी कि अगर नहीं होगी, देखो हर आदमी एक्सपोर्ट कर नहीं सकता, उसके साथ वेंडर होते हैं जिन्होंने भी माल दे।
अगर उनको वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे, किसी मुल्क की आपको खान साहब ने भी ये बड़ा यानी कहा था और वो मलेशिया भी गए कि स्मॉल इंडस्ट्री असल नीड बॉर्न होती है आपकी। सही। और वो काम वो मुल्क को ऊपर लेके जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी इंडस्ट्री कभी नहीं लेके जाएगी आपको। स्मॉल इंडस्ट्री जब आपकी होगी, मैं आपको ये मजेदार की बात हूँ, 63 में दैट टाइम वी आर मेकिंग, उसको हम 5 गाड़ियां बनाते थे और टेक्सटाइल में हम दुनिया में नंबर 1 थे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन क्या गया, हमें प्लानिंग से तबाह किया गया। दूसरा जो है बहुत ज़्यादा हमें करना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ। जिस तरह कराची में आप जाएं तो आपको अब कोई भी तकरीबन 80% बच्चे अनपढ़ वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तबाही की हुई है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ अगर एजुकेशन सिस्टम को आप ठीक करना चाह रहे हैं, उसमें आप फ़नी तालीम के लिए भी बहुत सारे मौके पैदा कर सकते हैं। लोगों को किसी ना किसी तरह जो है आप इस तरह इस काबिल बना सकते हैं कि वो हुनर कोई सीख लें, आगे जाके जो है वो अपने लिए कोई ना कोई कारोबार जो है चाहे छोटे लेवल पर वही सेट कर सकें। काफ़ी सिस्टम यहाँ पे ठीक देखो जो हो सकता है और है भी, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन को भी एक सनद बना दिया गया है। और आप उनको ये आपने बिजनेसमैनों को पकड़े, आप उनको भी देखें। आज से अगर 10 साल पीछे चले जाए, 15 साल पीछे जाए, जो वो स्कूल का ऑनर क्या था और आज क्या हो, बिल्कुल ऐसे उनको भी देखें। उनको जो फीसें एक आम और जो वो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो आपके मुल्क के लिए है नहीं। ये भी एक बड़े मैं आपको पॉइंट बताऊं, क्योंकि वहाँ के पढ़ा हुआ बच्चा क्या वो आपके मुल्क के लिए वो तैयार नहीं हो रहा, वो सिर्फ इसलिए तैयार पढ़ाई जा रहा है कि उसे चढ़ के बाहर चले जाना। सही सही। ये भी आपको, ये भी हमें देखना चाहिए। फिर यहाँ पे जो कारोबार के मौके हैं ना, उसी को लेकर लोग फिर ये कहते हैं कि जी वो यहाँ पर अगर पढ़ाई अपनी मुकम्मल कर रहे हैं तो बाहर जाके कुछ करें, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक वैसा नहीं है। ख्वाजा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर छोटे ताजिर जो प्लान कर रहे हैं कि कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करें? क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हालात ऐसे हैं, ताजिर परेशान नजर आता है कि उसके पैसे ना डूब जाएं, तो प्लानिंग के लिए कोई ऐसी जगह है कि ताजिरों को बताया जाए कि आप इस तरह से अपने पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपको फीडबैक होगा? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उन्हें प्रॉपर प्लानिंग दी जाए? देखिए, मैंने आपको वही बताया कि हमारे यहाँ जो चैम्बर में वी हैव वहाँ पे फैसिलिटीज़ है R&D की, और हमने इसे की। लेकिन इस वक्त जो हालात हुए हमें, कोई आदमी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है। सही। इवन है कि नो बोल की वो जो आपने वो भी जो फाइल और नॉन फाइलिंग के लिए शुरू कर दिया, आपको देखें आपकी गाड़ी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। बिल्कुल ऐसे। खरीदना आपका जो कुछ थोड़ा बहुत कुछ चल रहा था, आपकी लैंड शेड वो भी ख़त्म हो गई है। वो भी अब आप देखिए कि रोज़ जिस तरह इश्तेहार आ रहे हैं लोगों की, यानी पहले तो 1-2 ये जो एडवर्टाइजमेंट ज़रा सी भी नहीं होती थी, तो सब ये चीज़ें ये सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि आपकी कोई इकोनॉमी के मतलब कभी कोई रास्ता कोई दिखाई नहीं। यानी हम ये कहें कि डेवलपमेंट जो है वो आगे कहीं नजर नहीं आ रही, ना हो रही है, ना नजर आएगी अगर यही हालात रहेंगे तो। हाँ। अच्छा ख्वाजा साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने मसाइल भी डिस्कस कर लिए कि आम ताजिर को, छोटे ताजिरों को क्या मसाइल हैं। ताजिरों से कोई ऐसी मीटिंग वक्तन फ़वक्तन होती रहती है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताते रहें, क्या क्या उनको मसाइल दरपेश हैं? एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम देख रहे हैं, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहा है, उससे भी हम देख रहे हैं ताजिर मुख्तलिफ मार्केटों में सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं। आपने खुद ये भी कह दिया, जिस तरह ये तोड़फोड़ शुरू हुई है, ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, ये देखें। अच्छा ख्वाजा साहब, इस बात से आप भी एग्री करेंगे, उसमें ताजिरों का भी किरदार है? देखें, मैं वो बिल्कुल आप सही कहते हैं कि ताजिरों का, लेकिन एक चीज़ लीगली वो उसकी रजिस्ट्री हुई है, उसको ट्रांसफर जो थड़े बढ़ा दिए जाते हैं उसकी तो रजिस्ट्री नहीं वो तो नहीं, वो ठीक है, वो बिल्कुल करें, लेकिन उसके साथ साथ वो भी हो रहा है, जो बिल्डिंगें जो भी बनी हुई हैं वो भी बना के बेची गई हैं, वो ऑफिशियली उनकी रजिस्ट्री हुई है और उनको बकायदा ट्रांसफर और 1 से 2-3 आदमियों के हाथ चढ़ गए, और अब वो तबाह होकर उसको कह रहे हैं कि ये नाजायज है, तो ये गलत है। बिल्कुल ऐसे। उनको उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने रजिस्ट्री की, जो डिपार्टमेंट वालों ने उनका जिन्होंने ये ट्रांसफर किया, ताकि ये इंतजामिया का रोल भी आ जाता है, एनडीए का रोल भी आ जाता है। जब तक उनको वो देखे एक आदमी जिसका। ख्वाजा साहब, यहाँ पर आपने अपने ताजिर को सपोर्ट करना है ना, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ताजिर बेचारे परेशान नजर आ रहे हैं कि हमारे साथ ही हो रहा है, रातों रात प्लाजे बंद कराए जा रहे हैं गैर कानूनी कह के,
तजावुजात के नाम पर, फिर उस तरह से किस तरह ताजिरों को? इस चक्कर के लिए हमने कल गवर्नर साहब से भी मीटिंग की है। हम गए हुए थे, वहाँ पे भी हमने ये बात बताई है कि जी ठीक है, हम थड़े और उस पर हम कुछ नहीं कह रहे, हम असल कह रहे हैं जो नजायज जो कि रजिस्ट्री वाले हैं और 30-30 साल से बैठे हुए हैं, उनको तर्जा को ना ख़त्म किया जाए, वो गलत है, बल्कि उनको पकड़ो जिन्होंने ये कराई है। ठीक है, ये करके उनको ये चीजें बिल्डिंग बनाई या जो बनाई, तो उसको क्यों बनने दी? बिल्कुल। वो डिपार्टमेंट उस लोगों को उस टाइम वो इदारे सोए थे, उस टाइम वो इदारे सोए हुए थे, जहाँ वो जो भी है उन्होंने किया, जिसे उनको दिए, और वो 30 साल से काम कर रहे हैं, और उसके बाद 2-2, 3-3 बारी वो बिकी है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये ऐसे होता तो वो ना होता, स्टॉप कर दिया जाता। ये एक जुल्म हो रहा है, ये भी बड़ा फैक्ट है कारोबार में। लोग जनाब अली बिल्कुल, अब मैं कल ही वो इस तरह आए हुए थे कि लोग कह रहे थे कि हमारे तो अब लोग आना ही बंद हो गए। जुमेरात जो फ्राइडे वाले दिन पूरा पंजाब है ना, लाहौर के अलावा बाकी शहर बंद होते हैं, वो तक लोग आने अब बंद हो गए कि यार यानी कारोबार बिल्कुल, अब कहते हैं कि जीरो के काम सारा दिन बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं हो रहा, और हम ये वो आके जो चीज़ें को लेनी भी होती है वो भी वापस चले जाते हैं, ये हालात देख के। सही सही, यानी आसानियां नहीं पैदा की जा रही है ना। जहां पर भी हम देख रहे हैं, अगर ताजिरों की जानिब से भी ये सूरत हाल देखने में आ रही है कि शेड्स बढ़ाए गए हैं, थड़े बढ़ाए गए हैं, तो उस पर ताजिरों को भी थोड़ा सा इस पर जो है वो कोऑपरेट करना है, ताकि अगर ताजिरों की परेशानी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको भी तंग किया जा रहा है, तो यहाँ पर ताजिरों को भी बढ़ के अपना किरदार अदा करना चाहिए। एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश ये करनी चाहिए कि इस तरह के मसाइल को हल किया जाए। हमने बिल्कुल उनकी और एलडीए वालों के साथ मीटिंग कराई है, दे आर रेडी। उन्होंने कहा जी आप एक पोर्शन हमें बता दो, आपने किस तरह बनाना है। सही। हम आपको फिर बाकायदा सारा शानवी वैसे करके दिखाते हैं। ठीक है। लेकिन कोई कोई पता ही नहीं लगा, बात हुई, कोई बात खत्म हो गई, लेकिन वो फिर भी वो अमल, वो कह रहे हैं जी कि हमें तो कोर्ट की तरफ से आर्डर आए हैं। भाई ठीक है। अच्छा खान साहब, एक और ताजिरों का बड़ा मसला है, हम हर रोज जो है वो देखते हैं ताजिर उससे भी परेशान नजर आते हैं, वो ये है पार्किंग मसाइल, जिसकी वजह से ताजिर कहते हैं कि हर मार्केट में पार्किंग का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम ही नहीं है, जिसकी वजह से उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। बिल्कुल, उसके लिए भी हमने जनाब, एक तो यहाँ पे इतने डिपार्टमेंट हैं जी, ये बड़े आपको मैं मतलब कि बताता हूँ कि हमने भी एक नारकली के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पार्किंग, वो कहते हैं जी आप जाएं टाउन में जाएं, उनसे आपके टाउन वाले कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं, ये उनका है। ये भी एक बड़ा बालालाम कोशिश, उसके लिए भी हमने बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के लोग बुला रहे हैं, उनको बता रहे हैं, इवन है कि हम जगह तक का लोकेट बता देते हैं, यार ये वाली जगह है, इस पे आप पार्किंग का, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कोई 2-3 जगह मतलब शालमी का और अनारकली का ये पार्किंग बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। सही खाने साहब, हमने बहुत सारे मसाइल की बात की ताजिरों के, एक तरफ डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, गैस, बिजली और इतने सारे मसाइल हैं, इसमें कहीं बेहतरी की या फिर उम्मीद की किरण ऐसी भी कोई नजर आ रही है कि हम ये सोच सकें कि अगर बेहतर प्लानिंग की जाए तो आगे हालात कुछ बेहतर नजर आएंगे? इंशाल्लाह जी, हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है, इंशाल्लाह ये जिंदगी रहेगा। हमें बड़ी उम्मीद है इस हुकूमत से कि तो लेट हो रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला को बेहतरी की तरफ को पॉलिसीज देंगे और इंशाल्लाह ताला आएगी। हम बड़े हिम्मती लोग हैं पूरे मुल्क के, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको बेहतरी करेगा। जब ये बना था तो कब क्या थी हमारे पास चीज़, आज अल्लाह मियाँ ने इतना कुछ दिया, बस इसको एक सीधा रास्ता ले जाने का तरीके को हम ले चले, लीडरशिप वो एक अच्छी मिल जाए तो इंशाल्लाह ताला ये दुनिया का दरामदात और बरामदात में क्या फर्क देख रहे हैं अभी की हालात में? किसके? दरामदात और बरामदात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी के साथ जो की है वो वही आ जाता है जी कि मेन प्रॉब्लम भी जैसे इसको डॉलर को एक जगह अगर हम ठहराएंगे तो तब ये अल्लाह मियाँ बहुत बेहतर करेगा, और इंशाल्लाह ताला हम फिर ये डॉलर बढ़ने से एक तो है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में आ गए हैं, लेकिन उसके साथ जो दूसरे वसाइल हैं, मसलन ठीक है टेक्सटाइल वालों को रिलैक्स दिया है गैस और उसका, इसी तरह वो दूसरे डिपार्टमेंट को भी जब देंगे उनका रॉ मटेरियल, बल्कि हम आपको ये भी बता दें कि हम बिल्कुल हुकूमत को वगैरह टायर वगैरह हर चीज़ इसमें भी बड़ी मदद कर रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल पाकिस्तान में नहीं बनता, इसको कम करो, और जो जी ये चीज़ें आ रही हैं इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी आप बढ़ाएं ताकि बराबर हो। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि विद इन वीक कोई नई पॉलिसी, ये नए साल जब चढ़ेगा, कल रज़ाक दाऊद का भी ये इस बयान मैंने सुना है कि वो दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बेहतर
होगा। सही ख्वाजा साहब, आमतौर पर ताजिर जो हैं वो जब भी कोई बिजनेस शुरू करें तो वो परेशान नजर आते हैं कि प्लानिंग के लिए उन्हें कहाँ जाना है। आप तक आसान रसाई का क्या मरहला है, किस तरह से ताजिर जो हैं आप तक आसान रसाई हासिल कर सकते हैं? देखिए हमारे पास चैम्बर पे तो हम बिल्कुल उनको बाकायदा प्रॉपर उनको हम बताते हैं कि जी आप पहले तो हम उस बंदे की समझते हैं कि वो बंदे करना क्या चाहता है, क्या है उसके और उसकी सारा उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो उस एक्सपीरियंस के मुताबिक फिर हम उसको बाकायदा गाइड करते हैं। ठीक है। और हमारे बाकायदा जो डिपार्टमेंट है हमारे में 3-4 वो सारा उसको फिर बिल्कुल उसको पॉलिसी वगैरह बताते हैं कि जी फ़लाँ जगह करें और फ़लाँ एरिया में जाएं, और जिसका सारा वही है हमारे पास पूरे वो सेटअप है। यानी जिस तरह से भी कोई आगे आना चाह रहा है 24 घंटे आप ताजिरों को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हमारा ये चैम्बर जी सही। इसके लिए कोई तशहीर की जाती है कि अगर आप यहाँ पर बिजनेस करना चाह रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप हमारे पास आएँ, हमारे पास ये प्लान्स हैं बेहतर, तो आसानी पैदा इस तरह भी हो सकती है कि आप प्रॉपर तशहीर करें? उसके लिए वही ना मैं आपको बताया, मैं बिल्कुल हम बाकायदा उसके एरिया वाइज जो उसने करना है वो, ताकि कहाँ लेबर इसकी अवेलेबल है, इवन एक कि वही जैसे है कि उसका पूरी तरह मार्केट के मतलब भी उसको हम गाइड कर सकते। सही ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर जहाँ पर जाकर उसने कारोबार करना है उस हवाले से भी प्रॉपर गाइड कर दिया जाए तो आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं, जो चीज़ें आपने मौशी इस्तेहकाम के लिए बताई हैं, हम भी उम्मीद करते हैं उसमें बेहतरी आए, दुआ गो हैं कि उसमें बेहतरी आए ताकि मुल्क में मौशी इस्तेहकाम जो है वो मजबूत हो सके और इसी तरह से लोग जो है वो आगे तरक्की कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। मजीद कहेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमान जो है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराऊंगी। फवाद अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो कि सिंगर हैं। बाकायदा तौर पर इन्होंने अपनी प्रोफेशनल सिंगिंग का आगाज़ जो है 2014 में किया। उससे पहले 2 कंपटीशन ये जो है बाकायदा तौर पर जीत चुके हैं। तो उनसे जान लेते हैं किस तरह से वो देखते हैं अपने इस तमाम तर सफ़र को। अस्सलाम वालेकुम फवाद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का बहुत। अच्छा फवाद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी ये कि बाकायदा तौर पर आपने तो 2014 में जैसे कि आपने बताया प्रोफेशनल सिंगिंग का आगाज़ किया। उससे पहले वाला जो मरहला होता है हमेशा से वो बहुत मुश्किल होता है और उसमें भी आप माशाल्लाह कामयाबियाँ हासिल कर चुके हैं। तो किस तरह का आपका ये एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा। जिस टाइम सीखना स्टार्ट किया तो बार बार ब्रेक्स इसलिए आ जाती थी कि जब कुछ जब मुझे लगता था कि मैं कुछ सीखने लगा तो मेरा रिजल्ट आ जाता था। आई वॉज नॉट वेरी मच गुड इन माई स्टडीज़। अच्छा। तो जब रिजल्ट आ जाता तो फिर मुझे ब्रेक लेनी पड़ती थी क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता ना तो उस टाइम नहीं था, आप बहुत अच्छा हूँ स्टडीज़ में, तो उस टाइम ज़्यादा ध्यान सिंगिंग पे होगा। उस टाइम ज़्यादा ध्यान कहीं पे भी नहीं था। अच्छा। बस पता नहीं था क्या करना है। अब पता है क्या करना है। सही। अच्छा, तो घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि ऑब्वियसली घर वालों की हमेशा ये कोशिश होती है कि जो आपका स्टडी वाला सिस्टम है वो आपका एटलीस्ट ख़राब ना हो, स्टडी आपकी अच्छी रहे, फिर आप साथ जो मर्जी करते रहे। मैं छुप के सीखने जाता था। अच्छा। बंक करता था, अकेडमी से सीखने जाता था। बस एक दफ़ा फिर पकड़ा गया। पहले तो बहुत मार पड़ी थी। उसके बाद पूछा उन्होंने मुझसे कि बाहर ही फिरते तो नहीं रहते थे, सड़कों पे तो नहीं फिरते थे, कुछ सीखा भी अब सुनाओ। मैंने एक गज़ल सुनाई थी उन्हें, तो बाबा क्लासिकल सीख रहा था उस टाइम थोड़ा सा। अच्छा। ऑल्दो आई एम नॉट अ क्लासिकल सिंगर बट सीखा शुरू में क्लासिकल था। तो जब उन्हें सुनाया तो सुनने के बाद उस दिन नहीं, अगले दिन मुझे कहते हैं कि चल ठीक है सीख ले, अगर पढ़ाई छोड़ेगा तो म्यूज़िक नहीं करने दूंगा। बस ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद चलता रहा, सीखता और वहाँ से फिर काम का आगाज़ हो गया। चलिए साथ साथ आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वो तो हम आपसे जानते ही रहेंगे। अपना कोई गाना हमें सुनाए। अभी रिसेंटली जो रिलीज़ किया अपना गाना साजना के नाम से, वो थोड़ा सा बताता हूँ। जरूर। साजना वे मन जा ढोलना, तेरी यहाँ तेरी मैं तेरी यहाँ सोगाता जेड़िया दिल नू वे ताने देंदिया। मैं जो टूट जाऊं तो आकर मुझको बचा लेना, आधे अधूरे जो सपने उनको
को खुद में छुपा लेना साजना वे मन जा डोलना तेरी यहाँ तेरी मैं तेरी यहाँ तेरी यहाँ सोगाता जेड़िया दिल नू वे ताने देंदिया। वाह जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, जब इस तरह से आपने बताया कि 2 गाने माशाल्लाह आपके आ भी चुके हैं, तो फिर वो टाइम याद आता है जब आप किसी कंपटीशन में जाते थे, वो जो बर्डन होता था, इतने सारे लोगों को फेस करना, कैसा था वो एक्सपीरियंस? शुरू में बहुत डर लगता था। आई रिमेंबर माई फर्स्ट परफॉर्मेंस, जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो बहुत ज़्यादा पंजाब कॉलेज का इवेंट था, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। तो क्राउड से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस? नहीं, मुझे बहुत डर गया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने जाके एक ब्लैक ग्लासेस पहन ली। अच्छा। स्टेज पे क्या सिर्फ माइक तक जाने तक मेरी आंखें खुली हुई थी। ठीक है। उसके बाद मैंने पूरी परफॉर्मेंस जो थी ना वो आंखें बंद करके परफॉर्म किया। सही सही सही। इन द वेरी एंड जिस टाइम पे लास्ट मोमेंट के ऊपर जिस टाइम क्राउड ने शोर किया ना, उस टाइम मेरी आंखें खुली थी और उसके बाद मैंने लास्ट वर्सेस जो थी वो आंखें खोल के गाई और उसके बाद दोबारा कभी आंखें बंद नहीं करनी पड़ी मुझे। सही, आगे क्या सुनाएंगे हमें? आगे क्या सुनाएंगे? कुछ आपकी रिक्वेस्ट? चले होना था प्यार। चले। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तूने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। हो लाल मेरी पत रखियों बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर अली शाबाश कलंदर, अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। पंजवा में बालन आइयो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। मैं तो बिल्कुल खो सी गई थी आपके गाने में। खैर माशाल्लाह से अभी जिस तरह से आपका कॉन्फिडेंस है और जो आपने पहले बताया, क्या समझते हैं क्या चीज़ें हेल्पफुल साबित हुई? कोई इंस्पिरेशन थी जिसको बार बार देखते थे, जिसको बार बार सुनते थे? ऑनेस्टली कहें तो वैसे जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो है रेशमा जी। अच्छा। बट अगर आप ये कहें कि
स्पेशली किस बंदे को सुनते थे, तो मैं हर उस सिंगर को सुनता था जो कि इमर्जिंग, हर सिंगर को सुना है मैंने। सही। और कोशिश करता था ये, ऑब्वियसली नए टैलेंट को देख के जो है आपको कुछ नया भी नजर आता है और फिर पता चलता है किस तरह आप में अपने आप को इम्प्रूव करना है। यही देखने की कोशिश करता था कि क्या ऐसी रीजन है जिसकी वजह से वो इस टाइम पे मार्केट में इन है, क्या वजह है, किस वजह से लोगों ने पसंद करते हैं, और फिर उन अच्छी आदत को अडॉप्ट करने की कोशिश करता था। सही। प्लेटफॉर्म यहाँ पर आमतौर पर जल्दी नहीं मिल पाता, जितनी मर्जी आप स्ट्रगल कर लें। आपको कुछ ऐसी मुश्किलात रही? आई रियली डोंट बिलीव दिस। अच्छा। इंसान पे डिपेंड करता है। ठीक। इंसान कोशिश करता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। सही। बस इंसान को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए और शॉर्टकट्स नहीं फाइंड करने चाहिए। सही आपने कहा। शॉर्टकट हम देखते हैं हमेशा आपके लिए उस तरह से हेल्पफुल साबित नहीं होते। देर आए दुरुस्त आए वाली जो एक चीज़ है वो हमेशा से सही भी साबित होती है। आपके जो दोनों कंपटीशन थे उनके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगी। कितने लोग थे, किस तरह से आप उनमें आगे आए और फिर वो कंपटीशन क्या आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए? हाँ, कह सकते हैं। एक्चुअली मेरा बैंड है रॉथ, जो कि मेरे फर्स्ट कंपटीशन बना था, जो कि जिसका नाम था द रिवाइवल, एवोल्यूशनरी स्टूडियोज ने स्टार्ट किया था वह बैंड। उसमें पाकिस्तान के 15 बैंड्स ने कम्पीट किया था, 15 यूनिवर्सिटीज़ के बैंड्स थे। अच्छा। और उसके अंदर इट वाज माय वेरी फर्स्ट कंपटीशन और वो मेरा बैंड की मेकिंग थी, तब मेरा बैंड बना था। सही। और आई रिमेंबर कि सिर्फ इंसान की नीयत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मैं वो सब कहते थे कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए गाओ, जीतने का ना सोचो। पर मैंने ये हमेशा ये सोचा था कि जो अगर मैंने सोचा मैंने जीतना है तो मैंने जीतना है, और मैं उसके लिए गया और मैं जीत के आया फिर। सही, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी नज़र में कौन सी ऐसी लगती है आपको? अब तक की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस एक नहीं है, काफ़ी हैं, मतलब काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आए हैं। बट जो मेरी फेवरेट मोस्ट जो रही है मेरी परफॉर्मेंस, दैट वाज लास्ट इन द वेलकम, जिसमें क्राउड का फीडबैक भी बहुत अच्छा आया हो और आपको लगा हो कि वाकई मैंने एक इवेंट था वॉइस ऑफ यूसीपी, उस इवेंट के ऊपर मैंने परफॉर्म किया था और मैंने गाना गाया था बातें तेरी। सही। और उस पर जो क्राउड का रिस्पॉन्स था ना, वो उस दिन मुझे लगा था कि यस, आई एम अ क्राउड पुलर, मैं क्राउड खींच सकता हूँ। सही सही सही। नाज़रीन, हमारे साथ फवाद मौजूद हैं। हमें जाना है, अब आपसे इजाज़त लेनी है, लेकिन फवाद से जाते जाते हम एक गाना ज़रूर सुनेंगे और फवाद को गुड लक भी कहेंगे। जिस तरह से वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं इसी तरह से कामयाबी हासिल करते रहें। जाएंगे हम, लेकिन फवाद से गाना सुनते हुए। जी फवाद, बातें तेरी ही सुनाता हूँ। ज़रूर। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां जाने कहाँ मुड़ जाती हैं, देखते देखते तुझे ये गलियाँ तेरी तरह खुशबू चले तारे हमारी तरह रातों से मिले, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ, ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई नवाज़िशे करम